जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस के इस चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में जो है ना इतना सारा प्यार किया, इतना सारा सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो है ना इस वीडियो में भी उससे अधिक प्यार देने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा वीडियो जो बनता है ना आपका केवल एग्जाम के लिए, देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए समझाने के लिए कि यह वीडियो केवल जो है ना केवल VBI क्वेश्चन के लिए एग्जाम की दृष्टि से है। और आप जो है ना एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, एग्जाम तो बहुत ही कम ही समय है और उसमें जो है ना जाने से पहले इस मेरे वीडियो से देखकर इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। सब हम तो हल कर ही देते हैं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज मिलते रहेगा। आइए क्लास को। जैसा कि आपका सवाल है कि दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से? विलोपन विधि से। इससे पहले आपको हम कल सिखाए थे प्रतिस्थापन विधि, आज आपका क्या विलोपन विधि है। तो इसको हल करते हैं, तो बिल्कुल बेस्ट तरीका से हल करना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है 2 है। एक तो लिख भी सकते हैं। तो हमारा एक में x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा इक्वेशन क्या है फर्स्ट है। उसके बाद 2x प्लस माइनस है ना माइनस 3y बराबर कितना है 4, इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर की राशि को बराबर करते हैं, चाहे x हो या फिर y हो, जिसको बराबर करना है। अगर हम y को बराबर करते हैं तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी क्या करेंगे 3y ला देंगे। तो क्या करेंगे, जब जिस भी राशि को बराबर करना पड़ता है, जिस भी चर को बराबर करना पड़ता है, उसके गुणांक को जो है ना क्या करते हैं, गुणा करते हैं दूसरे समीकरण में। तो हम अगर y को बराबर करेंगे तो इस y का गुणांक 3 है तो लिखेंगे इस समीकरण में, और इस y का गुणांक कितना क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखेंगे इसमें। अगर 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुना कीजिए, 3 गुना x आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 गुना y आपका हो जाएगा 3y, और 3 गुना 5 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 1 से गुना करेंगे ना आपका वही रहेगा 2x माइनस 3y बराबर की आ जाएगा 4। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे ना तो हमारा यहाँ देखिए, जब जोड़ेंगे -3 में +3 में -3 को जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो +3y और -3y खत्म हो गया। यहाँ पे 3x है और 2x है, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। यहाँ पे 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19 बट्टे क्या हो जाएगा, ये गुना है ना आ जाएगा आपका भाग में। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। और इस वैल्यू को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि समीकरण जिसमें धरना है आपको, ठीक है ना, समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, 19/5 रखने पर, तो देखिए हमारा एक क्या है, एक यही है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। और x को जो हम क्या धरेंगे, x का मान धरेंगे 19/5 धरेंगे, यहाँ पे 19/5 प्लस क्या y है बराबर 5। इधर y तो रहेगा हमारा प्लस में, इधर 5 भी है। क्या करेंगे, अंक वाले को अंक की तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। ये आपका प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 19/5 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो 19/5 आपका हो जाएगा माइनस में। अगर वही रहता माइनस में तो क्या हो जाता है आपका प्लस में हो जाता है, ठीक है। चलिए तो y बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, 5 और 1 का एलसीएम होगा 5, तो 5 25 हो जाएगा -19। तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, नीचे तो 5 है ही, तो 15 में गया 9 कितना हो गया 6, 1 में गया 1 हो गया 0, 6 बट्टे कितना हो गया 5 हो गया। और आपका x का वैल्यू कितना था 19/5 था। ये आपका क्या हो गया अभिष्ट, इस समीकरण का क्या हो गया x और y का मान हो गया, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है, शुरू से प्रथम से 4 पद लिखना है, जिसका कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, ठीक है, सर्वांतर यहाँ डी बोल सकते हैं। सर्वांतर डी जो है ना आपका 10 और 10 है, यानी ए का मान भी 10 है और आपका सर्वांतर भी कितना है 10 ही है। तो आइए से सॉल्व करते हैं एकदम बहुत ही अच्छा तरीका से। तो क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ए कहते हैं, वह कितना दिया गया आपका 10 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया गया, सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं, वो कितना दिया, ये भी 10 दिया गया है। आपको क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। लिखेंगे क्या, इसलिए एपी का प्रथम 4 पद, ठीक है। एपी का प्रथम 4 पद, देखिए सुनिए ध्यान से, आपका एपी क्या होता है, ऐसे ना होता है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से क्या होता है आपका, यहाँ जो है ना एपी का सामान्य पद हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका एपी का एक सामान्य पद होता है। आपको लिखना है प्रथम 4 पद, यानी कि पहला 1 हो गया, 2 3 4 यहीं तक लिखना है। तो क्या लिखे हम, इसलिए एपी का प्रथम 4 पद यानी कि आपका हो जाएगा पहला A1, उसके बाद दूसरा A2, उसके बाद A3, उसके बाद क्या निकालेंगे A4, तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी का 4 पद निकल जाएगा, है ना। तो A1, तो A1 मतलब हो गया A कितना आपका हो गया 10। A2 बोलते हैं A प्लस डी कहते हैं, तो A का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू भी 10 है, 10 10 कितना हो जाएगा आपका 20। देखिए A भी 10 है और डी भी 10 है। उसके बाद A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस लिखते हैं 2D, तो A 10 है प्लस 2 इंटू डी भी 10 है। तो देखिए 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A4, इसे बोलते हैं हम लोग A प्लस 3D, तो A हो गया 10 प्लस 3 इंटू डी भी तो 10 ही है, तो लिखेंगे 10। तो 10 या 30 और जोड़ 30 जोड़ 10 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो एपी का आपका प्रथम 4 पद निकल चुका है। यहाँ देखिए पहला है 10 20 30 और क्या हो गया 40, क्या हो गया आपका यहाँ अभिष्ट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। और सब क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम के लिए बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। यानी जब हम लोग एपी शुरू करेंगे 3 8 13 18 इस तरह जाते रहेंगे, तो कौन ऐसा पद में, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है, कौन ऐसा पद में आपको क्या पूछेगा, आ जाएगा 78 आ जाएगा, कौन सा पद में। तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कौन सा पद 78 है, नहीं या एनवा पद हो गया आपका। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, दिया है, इससे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिया है, तो आपको यहाँ तो दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए प्रथम पद ए आपका कितना हो गया 3, सर्वांतर निकाल लीजिए, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है, ठीक है ना। तो A2 आपका कितना हो गया यहाँ पे 8 और A1 कितना हो गया 3, तो आपका सर्वांतर कितना आ गया 5। अब कौन सा पद 78 है, तो हमें मालूम तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे, माना कि, ठीक है ना, एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद जो है ना 78 है। मान लिया हम लोग कि एनवा पद हम लोग का क्या है 78 है, और एनवा पद का मतलब होता है AN, इधर आ गया 78, और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इधर कितना आपका भाई 78। चलिए ध्यान से देखिएगा, A आपका कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना आपका है 5, लिखिए 5, इधर कितना आपका है 78 है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, तो आपका है 3 प्लस गुना करेंगे तो 5 गुना n आपका हो जाएगा 5n माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 आपका हो जाएगा क्या जी 5, इधर कितना है आपका 78 है, ठीक है। अब देखिए आपका 5n तो है, तो देखिए 3 और 5 तो माइनस में है, तो -5 में घट गया, +3 आपका कितना बचेगा -2 बचेगा, इधर कितना आपका 78। चलिए 5n इक्वल टू 78, ई माइनस में है ना, इधर भेज देंगे, यह क्या हो जाएगा 2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। 5n इक्वल टू 78 और 2 कितना होता है आपका 80, यह गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, है ना। n बराबर हो गया 80, अब बट्टे क्या हो जाएगा 5, यह जो ना 16 85 16 बार में कट जाएगा, इसलिए n बराबर कितना आ गया 16। यानी कि इसका मतलब हुआ इस तरह से जाएंगे ना 3 8 13 इस तरह 16वां पद में पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा 78 मिलेगा, अर्थात एपी का 16वां पद हमारा कितना है 78 है। तो क्या लिखेंगे, अतः एपी का 16वां पद 78 है, ठीक है। बस हो गया आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई हड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। एकदम आराम से वीडियो को रोक रोक के देखिए, ठीक है ना, उतार लीजिए इसको, नोटबुक में लिख लीजिए,
एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही आपका जो है ना रामबाण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, आकृति में आपको यहाँ आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना, आकृति में डी ई जो है ना समांतर है बी सी। आपको देखिए यह डी से ई जो ई रेखा जो है ना बी सी इसके क्या है समांतर है, ठीक है। तो आपको सी ई का मान निकालना है, सी ई वाला सी ई टू मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे आराम से, दिया है क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में आपका जो है ना ए डी का वैल्यू दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डी बी देखिए ए डी आपका दिया 1.5 और डी से बी कितना दिया आपका 3 दिया, 3 सेंटीमीटर। और ए से ई कितना दिया गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है किसका मान, सी ई टू सी ई का मान निकालना है। तो हमने क्या कहा, यह उभाट है। तो और चीज़ दिया गया था साथ में ही, ठीक है ना, क्या दिया गया था आपका जो है ना, देखिए ध्यान से कि डी ई जो है ना वह समांतर है, डी ई समांतर किसका है, बी सी का। जब दो रेखा आपस में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा क्या हो, मतलब समांतर हो, मतलब एक भुजा जब किसी त्रिभुज में यानी कि एक भुजा को छोड़कर किसी अन्य भुजा में अगर खींचा जाए कोई रेखा और उसकी क्या समांतर हो, तो थेल्स पर में क्या कहता है, वो क्या कहता है कि वह भुजाएं जो है ना समानुपाती होती है। अर्थात देखिए थेल्स पर में से जब यह भुजा क्या हो समांतर हो, तो थेल्स पर में क्या कहता है, इसका भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी कि ए डी बट्टे हो जाएगा यहाँ से डी बी, इधर से ए ई बट्टे हो जाएगा आपका ई सी, यानी कि इसको बोल सकते हैं सी ई सी या फिर सी ई, बात तो वही हुआ आपका, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ए डी, तो ए से डी आपका कितना 1.5 और डी बी कितना है 3 इक्वल टू ए ई कितना है 1 और सी ई, तो सी ई तो आपको निकालना है, तो लिखिए सी ई। देखिए ध्यान से दशमलव उड़ा देंगे नीचे क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा आपका। तो 15 1 15 15 दूनी 30, तो इसलिए इधर से गुना करेंगे तो आपका सी ई, इधर से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो है ना इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी ई का वैल्यू वो कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही ईजी है और आशा करता हूँ बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आपके लिए खाली है, मां जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका राय ही, आपका सहमति ही मेरे लिए जो है ना एक ऊर्जा का काम करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बिंदु ए बी और -a -b के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अंक आ सकता है 2 3 4 5 जो भी हो आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका बिंदु है, ठीक है ना, इसको एक मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या बी। इसका निर्देशांक आपका हो गया a, b, इसका आपका हो गया -a, -b, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 का वैल्यू आपका हो गया a और y1 का वैल्यू कितना हो गया आपका b, ठीक है। यहाँ पे आपका x2 यह हो जाएगा, x2 आपका -a है और y2 कितना है -b है। तो आपका जहाँ से जो मान था दिया हुआ हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। निकालना है ए बी का दूरी, मतलब ई और ई दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का दूरी निकालना, मतलब ए से बी निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी का दूरी, ए बी बराबर ये आपका हो जाएगा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। आप चाहे जो है ना इसको उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप जो है ना x2 -x1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर का काम क्या है माइनस को भी प्लस कर देना, ठीक है ना। आप प्लस तो खैर प्लस तो रहता ही है। चलिए भाई आपका x1 आपका क्या है a माइनस, ये तो माइनस सूत्र का हुआ, और x2 आपका -a है, तो माइनस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस y1 आपका है b, तो लिखिए b माइनस y2 माइनस b, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस b, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो ए आपका हो गया 2a, ऊपर से स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 b, ऊपर से क्या है स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको नीचे हल कर लेते हैं। इसका जब वर्ग करेंगे 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ करेंगे 2 दूनी 4b स्क्वायर। दोनों में आपका कॉमन आ रहा है भाई, देख लो कॉमन, इसमें कॉमन क्या आ गया आपका 4 आ गया कॉमन, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 हम कॉमन ले ही लिए थे, यहाँ पे a स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर बचा। अब देखिए 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 2 होता है, अंदर में क्या बच गया आपका a स्क्वायर बच गया प्लस b स्क्वायर बच गया। आपका इतना इकाई क्या हो गया इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल प्योर शुद्ध आंसर हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अक्सर जो स्टूडेंट को याद करें बहुत ही तकलीफ होती है कि क्षेत्रफल कैसे याद करें, अभी तो आपको सेकंडों में याद हो जाएगा देखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं। आपका यह जो है ना त्रिभुज हुआ, चलिए ए बी सी, इसको बोलते हैं 2 और 2, किसी को कहीं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और 2 - 4। ठीक है ना, तो माना कि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज का शीर्ष हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक ठीक है क्रमशः ए का कितना है आपका 2,2, बी का कितना है -1 0 तथा सी कितना है 2 - 4 है। चलिए इतना भाषा हमको लिखना पड़ेगा, लिख दिए। मान लिया कि माना कि ए बी सी किसी त्रिभुज का क्या है शीर्ष है, और उन शीर्षों के जिसके निर्देशांक क्रम से जो है ना ए का हो गया इतना, बी का हो गया इतना, सी का हो गया इतना। तो ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखिएगा 23 31 12, इसको याद रखिएगा तो आपको जो ना फॉर्मूला याद हो जाएगा। 23 31 12 क्या याद रखना है 23 31 12। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, सॉरी 1/2, यहाँ पे x1, उसके बाद क्या लिखें 23, 23 का मतलब क्या हुआ y2 - y3 हुआ 23, प्लस यहाँ पे x2 31 है, देखिए 31 यानी कि y3 - y1, प्लस फिर क्या होगा यहाँ पे x3 हो जाएगा। 23 31 हो गया, अब क्या होगा 12, तो y1 माइनस क्या होगा y2। ये आपका क्या है त्रिभुज का सूत्र होता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो x1 x2 x3 तो चलवे करेगा ना, यहाँ पे किसको क्या लिखेंगे याद रखिएगा, सिंपल सी है 23 31 12, यानी 23 का मतलब क्या हुआ, 23 का मतलब हुआ 2 और 3 यानी कि y2 - y3, और 31 का मतलब क्या हुआ y3 - y1, उसके बाद 12 का मतलब क्या हुआ y1 - y2। ठीक है, तो चलिए 1/2 x1 ई आपका होता है 1 e2 e3, तो x1 आपका कितना है 2, y2 तो y2 यहाँ पे कितना है 0, माइनस y3 यहाँ पे देखिए कितना है -4 है, तो माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +4, प्लस x2 x1 x2 यहाँ पे आपका होगा x2 कितना -1, उसके बाद y3 आपका कितना है -4 है, माइनस y1 कितना आपका 2 है, तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए ई वाला ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डबल चिन्ह आ गया। चलिए प्लस x3 आपका कितना है 2 है, y1 आपका 2, माइनस y2 आपका 0। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। 1/2 तो 4 गुना 2 4 दूनी 8। ठीक है, और देखिए माइनस यहाँ देखिए आपका हो जाएगा -4 -2 -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 गुना 1 आपका हो जाएगा 6, आप प्लस इसमें घटाएंगे तो होगा +2, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो 1/2 गुना, तो 4 6 10 8 क्या हो जाएगा 18,
2 9 में 18, कितना हो गया 9 वर्ग इकाई। ठीक है, तो देख लीजिए सही है ना। 4 दूनी 8 हो गया, 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 10 8 18, 1/2, 9 दूनी 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा, वही निकालना है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं बहुत ही प्यार से, सुंदर से। तो आपका एक चीज दिया गया, लिख दीजिए जो दिया है। दिया है, क्या दिया है आपका, साइन ए बराबर 3/, क्या दिया गया 4, ये दिया हुआ है। तो साइन ए का मान क्या है, 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो साइन ए 3/, क्या हो गया 4 हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण, इन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, यानी आपका जो है ना पी कितना आ गया 3 इकाई और एच कितना हो गया आपका 4 इकाई। तो इस हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को तीनों भुजा मालूम करना पड़ता है, लंब कर्ण आधार। तो यहाँ पे हमारे पास लंब है, कर्ण है, क्या निकालना पड़ेगा आधार, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम लोग के पास P है, H है, हम लोग B निकाल लेते हैं। B बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा H कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का हो गया 16, 3 का हो गया 9, घट जाएगा कितना हो जाएगा 7, 9 7 16, आपका कितना गया √7 इकाई हो गया। ठीक है, तो चलिए हमारे पास तीनों भुजा मालूम हो चुका। अब क्या निकालना है, लिखेंगे अब हमें क्या निकालना है कोस ए, कोस ए। उसके बाद क्या निकालना है टेन ए। कोस का होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी कि B बट्टे होता है H। ठीक है, तो B कितना है, तो B हम निकाल चुके हैं √7 और H कितना है, H आपका है 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके 10 निकालना है तो होता है P बट्टे B होता है। तो P कितना है आपका, P कितना 3 है, लिखेंगे 3, और B कितना है, B देखिए √7 है, √7। आप चाहे तो इसका जो है ना हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, कर दीजिए √7 गुना करेंगे तो 3√7 अब बट्टे क्या हो जाएगा 7 × 7, मतलब √7 × √7 आपका हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो मान मांग रहा था उसका आंसर हम लोग के पास निकल चुका है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं ना, बिल्कुल आपको समझना है कि यह क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको यह सब बनाने के लिए आता ही है, पहले से हम अच्छी तरह से जानते हैं। लास्ट सीजन आ चुका है तो आप सभी को जो ना समझ में आ ही रहा होगा, बट जो है ना आपको इन्हीं सब क्वेश्चनों को देखना है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तब आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो बस जो आपको हम बता रहे हैं ना, बस इन्हीं सब क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपके लिए जो है ना बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है। यदि 10a + b बराबर आपका √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहाँ की a और प्लस b ये सब जो मान है ना 90 से कम ही, 90 से छोटा है, तो आपको a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसको बनाते हैं। आपको पहले क्या दिया हुआ है, आपका दिया है ध्यान से 10a + b बराबर कितना दिया है √3 दिया है। ठीक है, 10a + b क्या है √3 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए सिमिलर बना लेते हैं, 10a + b बराबर, यह 10 किसका मान है, यह √3 जो है ना, यह आपका जो है ना 10 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, कितने लोग क्या करते हैं, सो ऐसे काट देते हैं, a + b बराबर होता है 60, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, कभी भी जो है ना एंगल, या आपका क्या थीटा की जगह में आपका जो है ना a + b है, थीटा की जगह में कितना है 60 है। जब आपका क्या हो निष्पत्तियां बराबर हो तो एंगल जो है ना अपने आप क्या होता है बराबर हो जाता है। इसलिए जो है ना आपको क्या हो जाएगा, तो a + b, यानी आपको यहाँ पे निष्पत्तियां 10 है, तो आपका जो है ना 10 बराबर हो गया आपका, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आप बोल दीजिए क्या, समीकरण पहला बोल दीजिए। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है 10a - b बराबर कितना है 1/√3 है। चलिए 10a - b, यहाँ 10 है ना, सोचिए कि यह 10 कितना डिग्री का मान है, यह 10 है तो भी 10 का ही मान है, कितना 10 का मान है, तो यह जो है ना आपका 10
30 डिग्री का मान है 1/√3। तो यहाँ जिस तरह से यहाँ पे आपका दोनों 10-10 बराबर होगा तो आपका एंगल हो गया बराबर, यहाँ पे 10-10 इक्वल है तो आपका एंगल हो जाएगा बराबर, यानी कि आपका जो है ना a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकंड। अब यहाँ से आपके पास जो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी विधि है, आप यहाँ से जो है ना a और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। आप चाहे तो यहाँ से a का मान अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको तो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। विलोपन विधि तो बहुत ही इजी विधि होती है। ये आपका हो गया समीकरण पहला। दूसरा में क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए जोड़ने पर ये दोनों घट जाता है, जब ये दोनों जोड़ेंगे ना तो आपका b और माइनस बी क्या खत्म हो गया, तो a और a क्या हो जाएगा आपका 2a बच जाएगा। 60 कितना हो गया 90, यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में हो गया 45 बार में। तो इसलिए a का वैल्यू कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। आओ इसी a का वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में धर दीजिएगा तो आपका b का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए धरते हैं। जिसमें धरना है समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, समीकरण किसमें, समीकरण 1 में। तो 1 में क्या है देखिए, 1 में आपका है a प्लस b बराबर 60 है। तो a का वैल्यू धर दीजिए कितना 45, बिल्कुल धर दिए। इधर क्या बचा b, इधर है कितना 60। तो b बराबर 60, इसको इधर भेजेंगे प्लस में है ना, आ जाएगा आपका माइनस में 45। तो इसलिए b बराबर कितना आपका हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए b का वैल्यू कितना 15 डिग्री और a का वैल्यू बगल में लिख दीजिए कितना 45 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट आंसर आ गया। तो a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और b कितना हो गया 15 डिग्री। आपका यही a और b का मान पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरह से बनाया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका टेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान निकालना है कि इसको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। तो इसको हल कर देते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस दिया गया आपका साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू है तो इंटू, और कोस 30 का होता है, इसका भी होता है वही साइन 60 के बराबर √3/2 होता है। प्लस साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 इंटू कोस 60 का वैल्यू होगा 1/2। गुना करेंगे तो √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3, 2 गुना 2 आपका हो जाएगा 4, प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, तो 3 1 4/4, 4 एकम 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही वीवीआई है, आपका जो है ना एग्जाम में आना ही आना है। एग्जाम हो 10 का और यह क्वेश्चन मैथ में नहीं आए, ये तो आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, और आप सभी भी जानते होंगे, अगर आपको सर कोचिंग में पढ़ाते होंगे ना तो इतना बार इसको बनवाते होंगे ना कि मत पूछिए, हम तो खूब बनवाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री, टेन 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री, और कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और कोसेक 31 माइनस कोसेक 59 डिग्री है। ठीक है ना, आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं। नंबर 1 में देखिए साइन 18 डिग्री बट्टे आपका जो है ना कोस 72 डिग्री है। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक मान को चेंज कर सकते हैं आप सभी। चलिए तो साइन 18 डिग्री और कोस 90 में घटा देंगे कितना, ऊपर वाला 18। ठीक है, यहाँ पे आपका कोस 72 है, इसको घटाइए तो कोस 72 ना हुआ। और आप एक चीज जानते हैं पहले से, कोस 90 माइनस थीटा, जब 90 में न्यून गुण घटता है ना तो यह निष्पत्तियां चेंज हो जाती है। कोस हमारा हो जाएगा किस में, साइन में, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है ना, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका 90 हट जाता है, यहाँ पे ये वाला रह जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या आपका साइन 18 डिग्री है, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। आपका हो जाएगा साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो साइन 18 एक बार में कैंसिल, क्या बच्चा आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 को। टेन 26 डिग्री
यहाँ पे कोट कितना 64 डिग्री। किसी को चेंज कीजिए, चलिए इस बार हम ऊपर को चेंज करते हैं, नीचे वाला को लिख देते हैं कोट 64 डिग्री। यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस किसको घटा दें, नीचे वाले घटा दीजिए ना, सिंपल सी है, ताकि दोनों जोड़ने पे कितना पूरा चाहिए, 90 पूरा चाहिए। यहाँ पे 10 26 है, यहाँ पे घटाइए तो 10 इसको घटाइएगा ना, 26 से बचेगा। यहाँ पे 10 26 है, यहाँ भी क्या 10 26 ही, आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इतना ही फर्क पड़ा कि आपका जो है ना 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका हो जाता है कोट थीटा हो जाता है। ठीक है, इस पे लागू करने के लिए हम लोग चेंज करते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा कितना 64 डिग्री, और नीचे आपका क्या है कोट 64 डिग्री है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया कितना बार में, एक बार में। तो आपका अभिष्ट आंसर कितना आ गया, आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या था, 1 था। चलिए यहाँ पर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम इसको ही चेंज करते हैं, कोस 90 में कितना घटाए ताकि 48 ही बचेगा, तो बस 42 घटा दीजिए ना बगल वाला को। यहाँ पे कोस आपका 48 बचा, यहाँ पे कोस 48 ही है, घटा के देख लीजिए 48 ही बचेगा। साइन कितना है 42 डिग्री, तो यहाँ पे कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा 42 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में साइन 42 कैंसिल, क्या बचा आपका 0, यानी घट गया, कैंसिल नहीं मतलब घट गया। ठीक है, तो चलिए इस पर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना। तो चलिए इसको चेंज कीजिए, कोसेक 90 माइनस कितना 59 कर देते हैं, माइनस देखिए कितना है सेक 59 डिग्री है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 59 डिग्री। यहाँ पे क्या है आपका सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो सेक 59 में घट गया सेक 59, क्या बचा आपका आंसर बच गया 0। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। डेली मेरा जो है ना टारगेट है वो किसका है, टारगेट हमारा 10 क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन का टारगेट है जो कि आज हमारा पूरा हो चुका है। तो आप सभी जितना भी क्वेश्चन है सबको जो है ना आप एक अच्छे वाला कॉपी में लिख लीजिएगा, जो आपके पास नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले जो है ना इसको जरूर एक बार बना लीजिएगा। ठीक है ना, जो हम बताते हैं तो बताते ही हैं, आप जो है ना आप भी अच्छी तरह से बना लीजिएगा देख देख कर, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। ठीक है ना, जैसे कि आपको जो है ना एग्जाम में 2 अंक का प्रश्न पूछता है ना, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सब बना सकते हैं। लेकिन आप बनाने से पहले एक बार देख लीजिएगा आपसे कौन कौन बनता है, पहले उसमें एक बार टिक मार दीजिएगा, फिर बनाने के बाद फिर दूसरा टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में सपोर्ट किया था, प्यार दिया था, आशा करता हूँ कि आप सभी भी इस वीडियो में उससे अधिक प्यार देने का प्रयास करेंगे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्या आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है, क्या कमी है क्या कमी नहीं, आप सभी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।